नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया बाजार। निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग एनालाइज करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। हाल ही में आया दोस्तों बड़ा आईपीओ, लेकिन ये बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉयर साबित हुआ दोस्तों। अभी जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपने आईपीओ प्राइस से 80% तक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर है वो करेक्ट हो चुका है। पर हफ्ते के आखिरी दिन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में बड़ी तेजी देखी गई, लगभग 10% की तेजी के साथ से बंद हुआ। तो यहाँ पे ये सवाल उठता है दोस्तों, 70 रुपये से शुरू हुई गिरावट इसको 7 रुपये तक यानी कि सिंगल डिजिट तक ले जाएगी, या यहाँ से इसमें रिकवरी के चांस हैं। जिस प्रकार से मार्केट में नई रैली स्टार्ट हुई है, क्या उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस यहाँ से फिर से फ्रेश हाई में चला जाएगा? इसी सब चीज़ों को आज हम लोग निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज में टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों एस्पेक्ट पे एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। कोशिश, कंटेंट, डाटा, प्रेजेंटेशन, वीडियो पूरा देखना दोस्तों। अच्छा लगा वीडियो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दें, हमारे जो टेक्नो फंडा सीरीज के एपिसोड होते हैं वो ज़्यादातर अपने दर्शकों की कमेंट सेक्शन पे इंक्वायरी के आधारित होते हैं। आपका भी कोई पसंदीदा स्टॉक है जिसको चाहते हो निफ्टी इंडिया बाजार इसी प्रकार से आपके पसंदीदा स्टॉक को एनालाइज करे, आप हमें नीचे या कमेंट सेक्शन में अपने पसंदीदा स्टॉक का नाम कमेंट करके बता सकते हैं। बात करते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस दोस्तों बेंगलोर बेस्ड एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ये उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि दूसरी स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी है, उसकी सब्सिडरी है। 1 फरवरी 2017 को कंपनी ने अपना कारोबार स्टार्ट किया दोस्तों। 2019 में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ आया था। कंपनी के पास अभी 2 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा कस्टमर हैं। 470 के आसपास इसकी ब्रांचेज हैं। 24 स्टेटों में हमारे देश में इसकी प्रेजेंस है। जैसा कि हमने चर्चा किया, 2019 में इसका आईपीओ आया था। उस समय ये सब्सक्रिप्शन के मामले में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किए जाने वाले आईपीओ में एक था। 160 गुना से ज़्यादा भी ये सब्सक्राइब हुआ था, और उसी प्रकार के इसमें बड़े लिस्टिंग गेन हुए। लगभग 60% की लिस्टिंग गेन के साथ ये लिस्ट हुआ। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार ये लगातार दोस्तों गिरावट दिखाते जा रहा है, हायर लेवल से 80% तक करेक्ट होने के बाद एक और इसने बड़ा माइलस्टोन ब्रेक किया दोस्तों, जो ब्रेक करने वाले बाजार में उंगलियों पे गिने जाने वाले स्टॉक्स में से एक है। वो है इसने अपना कोविड का लो भी ब्रेक कर दिया है। बहुत कम ऐसे स्टॉक्स हैं मार्केट्स में जिन्होंने अपने कोविड के लोज को ब्रेक किया है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक उनमें से एक है। बेसिक जानकारी के बाद दोस्तों अब हम लोग इसको नंबर्स में समझते हैं। 2500 करोड़ रुपए की सिर्फ इसकी मार्केट कैप बची है। 3100 करोड़ से ज़्यादा की रेवेन्यू करता है। 405 करोड़ रुपए का लॉस किया इसने FY22 में। ज़्यादातर पिछले 5 क्वार्टर में इसने लॉस ही क्लॉक किया दोस्तों। मैंस में इसकी EPS है 1 रुपये की, प्राइस टू बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड करता है। क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है दोस्तों, तो इसकी कुछ की रेशो समझने हमें जरूरी होते हैं। जैसे नेट इंटरेस्ट इनकम 1728 करोड़ रुपए की है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 8.8% का है। प्रॉफिट 404 करोड़ रुपए का लॉस क्लॉक किया। कासा रेशो 20% की। बैंकिंग सेक्टर में 40% के ऊपर ही कासा रेशो को अच्छा माना जाता है। ROC 4% की है। ROE 0.2% की है। कैपिटल एडिक्वेंसी रेशो 26% का है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। नेट NPA 2.9% का है। कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी 6.79% की है। एडवांसेज में 3.21% की ग्रोथ थी। कॉस्ट टू इनकम रेशो इसका 60% का है। ये इसके की नंबर हो गए। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से रीजन हैं जिनकी वजह से उज्जीवन फाइनेंशियल या उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो वो लगातार गिरावट दिखा रहा है। इसके NPA ऑलमोस्ट 3% को टच होने के बाद दोस्तों बहुत ज़्यादा NPA बढ़े हैं। लास्ट क्वार्टर में NPA 0.61% से बढ़े हैं। कासा रेशो जैसा कि हमने बताया आपको 20% का कासा रेशो बहुत लो है। ये लो अदर इनकम प्रोपोर्शन 11% का अदर इनकम का जो इसकी इनकम है वो सिर्फ 11% है दोस्तों। कॉस्ट टू इनकम रेशो 60% का बहुत ज़्यादा कंपनी का कॉस्ट टू इनकम रेशो है। शेयर होल्डिंग पैटर्न समझ लेते हैं दोस्तों। जब हम जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ प्रमोटर 83% स्टेक है, बाकी पब्लिक होल्डिंग है। FIDI पूरी अपनी इसमें होल्डिंग बेच चुके हैं, जीरो कर चुके हैं। अब सिर्फ इसकी जो भी होल्डिंग है प्रमोटर को छोड़ के वो पब्लिक होल्डिंग है, जिसकी हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं हमारे वीडियोज में कि जैसे जैसे कोई स्टॉक नीचे जाता है दोस्तों, जितनी बड़ी गिरावट
उतना ही उसमें रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ता है। हम लोग टिकर साइज को देख के निवेश करते हैं कि ये 10 रुपये का स्टॉक 10,000 का या 1,000 का या 100 रुपये का हो जाएगा, वो उसका रिफ्लेक्शन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में साफ नज़र आता है। 16% पब्लिक होल्डिंग है, बाकी एफआई और डीआई की जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है, हल्की हल्की है, कुछ कुछ क्वांटिटी में उनके पास स्टॉक है, बाकी पूरी जो शेयर होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास है, जो कि उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस, जैसा कि हमने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी है। ये हमने कंपनी को बेसिकली समझा। अब हम लोग, क्योंकि हमारी सीरीज का नाम है टेक्नो फंडा सीरीज, टेक्निकली भी हम लोग स्टॉक को उतनी ही प्रेफरेंस देते हैं। किसी कंपनी को समझने से पहले दोस्तों उसकी प्राइस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम हमेशा बोलते हैं प्राइस के चश्मे से हमें स्टॉक्स को समझना चाहिए। और जीवन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक दोस्तों 16 रुपये के आसपास, अब जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ट्रेड कर रहा है अपने लाइफ टाइम हाई, जो कि इसका लिस्टिंग डे के दिन ही बन गया था दोस्तों, वहाँ से 75% नीचे ट्रेड कर रहा है। उसी दिन इसने 62 रुपये का लाइफ टाइम हाई लगाया। 52 वीक लो 34% है। इस साल ये 50% से ज़्यादा की गिरावट दिखा चुका है। 52 वीक लो 14 का है, अभी अपने 52 वीक लो पे ही ट्रेड कर रहा है। कोविड के समय इसने 23 का लो लगाया था। बहुत कम स्टॉक मार्केट्स में ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने अपने कोविड के लो ब्रेक करें, जैसा कि अभी हम लोग इसके चार्ट समझेंगे। ये इसके वीकली चार्ट्स हैं। सबसे पहले तो हम लोग देख सकते हैं लगातार जब से ये लिस्ट हुआ है गिरावट दिखा रहा, और ये आपके लिए जो हमने जोन मार्क की हुई है, ये कोविड का समय का लो है। बहुत कम स्टॉक्स ने ऐसा हुआ है कि अपने कोविड के लो को ब्रेक किया है, ये उस लोज के नीचे चल रहा है। डेली चार्ट्स की बात करें, हालांकि हफ्ते के आखिरी दिन 10% की बड़ी रैली हुई, कुछ ट्रैक्शन स्टॉक में आया है, बट अभी भी चार्ट्स पे एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड कर रहा है दोस्तों। सभी प्रकार की शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के जी नीचे ट्रेड कर रहा है। इंस्टीट्यूशन होल्डिंग इसमें जीरो हो चुकी है। तो ये जीवन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के ऊपर दोस्तों हमारे टेक्नो फंडा एनालिस्ट हो गए, जो दर्शक हमें लगातार देखते हैं, जानते हैं, वो समझते हैं दो कि हम कोई स्टॉक का टारगेट स्टॉप लॉस नहीं देते हैं। हमारा मकसद है स्टॉक्स को आपके लिए आसान और सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करना, उसके फंडामेंटल समझाना, उसके टेक्निकल समझाना, प्राइस को समझाना, प्राइस के क्या मायने हैं, कब आईपीओ है, क्या लो है, क्या हाई है, करंटली प्राइस क्या ट्रेड कर रही है, ये सब चीज़ें आसान भाषा में किसी भी स्टॉक की एक बेहतर साफ तस्वीर आपके सामने प्रेजेंट करना ही हमारा मकसद होता है। कोशिश कंटेंट प्रेजेंटेशन कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार चाहते हो हम आने वाले समय में आपके पसंदीदा स्टॉक को एनालाइज करें, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।